हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह। डीप लर्निंग के प्लेलिस्ट में आज हम जो वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पे टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एज वेल एज डीप लर्निंग। जो हमारी मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, इन दोनों के बीच में क्या वो मेन पॉइंट्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये किन किन चीज़ों में डिफर करते हैं। बिकॉज जो डीप लर्निंग सब्जेक्ट है वो बेसिकली मशीन लर्निंग का ही सबसेट है, मीन्स कि उसी से डिराइव किया गया सब्जेक्ट है, उसी से बनाया गया है। तो इन दोनों में कौन कौन से वो मेन डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने, जो हमें पता होने चाहिए वाइल वी आर गोइंग टू राइट इट फॉर एन एग्जामिनेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन द मशीन लर्निंग। इट अप्लाई स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स। स्टैटिस्टिकल मीन्स की बेसिकली स्टैटिस्टिकल वर्ड का मतलब होता है कि अपने डेटा को हमने जनरलाइज करना है, उसको व्यू करना है, रिव्यू करना है, एडिट करना है, ईच एंड एवरीथिंग हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। बेसिकली दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिकल। टू लर्न द हिडन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन ए डेटा सेट। किसी भी डेटा सेट में हिडन पैटर्न्स या रिलेशनशिप्स क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं डेटा पॉइंट्स के बीच में इन द डेटा सेट, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम अप्लाई करता है। इन केस ऑफ डीप लर्निंग, जब हमें हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स फाइंड करनी है अपने डेटा सेट में, तो ये यूज करता है ANN आर्किटेक्चर। ANN आर्किटेक्चर इज बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि हमने इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग वाली वीडियो जो स्टार्टिंग वाली उसमें डिस्कस किया है, उसको आप जरूर देखें, जाके चेक करें ANN क्या होता है। सेकेंड पॉइंट इन केस ऑफ मशीन लर्निंग इज बेटर फॉर लो लेवल टास्क। जितने भी लो लेवल टास्क हैं, मीन्स की जो मशीन लर्निंग की हेल्प से उनको हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इन केस ऑफ डीप लर्निंग इट इज़ बेटर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। ये मेन डिफरेंस है, क्योंकि ये सिंपल टास्क या लो लेवल टास्क को हैंडल करने के लिए हेल्पफुल है मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग का सब्जेक्ट इसी कारण है कि हमने डीप में स्टडी करना है, कॉम्प्लेक्स टास्क स्टडी करना है। दैट इज बेटर फॉर द कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज NLP एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट क्या है, कैन वर्क ऑन द स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा सेट। जो हमारे पास मशीन लर्निंग है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ डील कर पाएँ। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग इट रिक्वायर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ द डेटा सेट एज कम्पेयर टू द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। उसको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ बेसिकली डील करने के लिए ही डीप लर्निंग का सब्जेक्ट है जो हमारे पास आया है। फोर्थ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग इज रिक्वायर्स लेस टाइम टू ट्रेन द मॉडल। जो हमारे पास टाइम चाहिए मॉडल को ट्रेन करने के लिए इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग वो बहुत कम है। बिकॉज हमने जो क्योंकि हम डेटा सेट के साथ जो डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग वो बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा सेट को ट्रेन करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो भी बेसिकली स्मॉल रहेंगे। सो दैट्स वाई इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग इट रिक्वायर्स वेरी लेस टाइम टू ट्रेन द मॉडल। उसको ऑपोजिट कर देंगे इन डीप लर्निंग, इट टेक्स मोर टाइम टू ट्रेन द मॉडल। मोर टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ डील करना है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ डील करेंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो टाइम रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी बढ़ जाएंगी इन केस ऑफ डीप लर्निंग। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स। जो मशीन लर्निंग है वो हमारे पास क्या है, वो लेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करती है मशीन लर्निंग। वेयर एज जो हमारे पास डीप लर्निंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसने कॉम्प्लेक्स डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और बहुत सारा कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स है जो इन केस ऑफ डीप लर्निंग वो हाई होती हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। इजी टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग। आप जो रिजल्ट है वो इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे कि हाँ, क्योंकि छोटे अमाउंट ऑफ डेटा सेट के साथ डील कर रहे हैं, तो डेट मीन्स आपको कहीं ना कोई पता लग जाएगा कि आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि हाँ ये इसकी आउटपुट हो सकती है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की। लेकिन जो इंटरप्रिटेशंस हैं इन केस ऑफ डीप लर्निंग ऑफ रिजल्ट्स की, डेट आर नॉट ईजी। वो ईजी इसलिए नहीं है बिकॉज हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है कि जो हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल कर आएगी वो किस बेसिस पे आएगी। क्या वो एनवायरमेंटल कंडीशंस को मॉडल कंसिडर करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेल एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग। सो दैट्स व्हाई इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट इन केस ऑफ डीप लर्निंग इज नॉट एन ईजी टास्क। लास्ट पॉइंट है जो मशीन लर्निंग में एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, ये जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने इस वीडियो में कंसिडर किए। इट रिक्वायर्स लेस कंप्यूटेशनल पावर। लेस कंप्यूटिंग पावर दैट मीन्स जो कैलकुलेशन का जो टाइम है, रिक्वायरमेंट्स है, वो इन टर्म्स ऑफ मशीन लर्निंग बहुत ही लेस होती हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग इट रिक्वायर्स हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ डील करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ डील करना है,
मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर की हमारी रिक्वायरमेंट है इन टर्म्स ऑफ डीप लर्निंग विद जीपीयू। जीपीयू होती है हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे पास डील करती है बेसिकली टू हैंडल द ग्राफिक्स का कॉन्सेप्ट है बेसिकली इन द कंप्यूटर। तो उसको डील करने के लिए हमें डीप लर्निंग की रिक्वायरमेंट है। तो ये थे इस वीडियो में कुछ मेन डिफरेंस मीन्स की मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मशीन लर्निंग एज वेल एज डीप लर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज और अमेजिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए आने वाले दिनों में लेकर आने वाला हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।